जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट की जो आपके 5512 पद हैं उसकी परीक्षा के लिए। ये आपका जो यूथ कंपटीशन का हम लोग करा रहे हैं, है ना, यूथ कंपटीशन का ये जो अपना प्रैक्टिस चल रहा है उसका ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, है ना, और लाइक भी करना है। साथ ही जो भी मेरे साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ठीक। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी से, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो वाणी प्लस औचित्य का आपको सही संधि शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो आप लोग साथ साथ थोड़ा कमेंट वगैरह करते चला करें ताकि हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो बढ़िया रहे, है ना। तो बताइए वाणी प्लस औचित्य का सही शब्द कौन सा होगा, संधि शब्द कौन सा होगा। तो वाणी प्लस औचित्य का जो सही शब्द होने वाला है मेरे साथियों वो है वाणियोचित्त, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो कई बार करा चुके हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाक से आप लोग इसका जो है आंसर वो बी लगा दीजिए, ठीक। चलिए सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है सही अर्थ वाला, पढ़ते हैं। अनिल और अनल, अनिल मीन्स हवा और अनल मीन्स आग, बिल्कुल सही है ये। अली मतलब भौरा होता है और ये वाला अली है इसका मतलब सखी होता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। आदि और आदि, तो आदि यानी ये स्टार्ट या आरंभ, और आदि हो जाना किसी चीज़ का यानी अभ्यस्त हो जाना, ठीक। तो ये ए बी सी 3 आपके करेक्ट हो गए ना। तो जलज और जलद, ठीक है। तो जलज होता है आपका, ठीक है, कमल होता है, ये सही है। लेकिन जलद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये समुद्र, तो ये गलत है क्योंकि जलद जो है वो बादल होता है, ठीक है ना, बादल। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये आपका सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, ठीक है। बताना है आपको इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थक है। साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। तो अंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है मेरे दोस्तों, वो कैसा है, ये अनेकार्थक शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अंबर जो है वस्त्र को भी कहा जाता है, अंबर आकाश को भी कहा जाता है, ठीक। और अंबर जो है आपका, ठीक है, बादल। तो ये जो आपका हो गया ये अनेकार्थक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, बताएं आप लोग। यहाँ पर जो मछली का पर्यायवाची नहीं है, मत्स्य है, मीन है, सफरी है। जलोदरी जो है वो आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा देखेंगे, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। तो कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, है ना। कृतज्ञ मतलब होता है आपका उपकार को मानने वाला, इसका विलोम होता है जो कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। तो लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है, यानी प्रत्यय जो आपके पीछे शब्दांश जुड़े रहते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय बताना है, तो लुटेरा में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है आपका कौन सा, एरा। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 8वां देखेंगे, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द बताना है कि कह रहे कि किस विदेशी भाषा से आया है। तो अखरोट जो शब्द है, ठीक है, ये मूलतः आपका किसका, पश्तो भाषा, ठीक। कौन सी भाषा, पश्तो भाषा का शब्द है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है।
तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो तद्भव शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बताएं आप लोग कमेंट करके। कह रहे हैं इष्टिका ये नहीं होगा, कुपुत्र भी नहीं होगा, अमेय जो है वो आपका अमृत का हो जाता है, तद जो है सॉरी अमेय जो है, हाँ अमृत इसका क्या होता है, तत्सम होता है, और अमेय जो है इसका तद्भव होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। चलिए 10वां देखेंगे। कह रहे हैं कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, से डर, ठीक है, सीमा जो है वो कुत्ते से डरती है, तो कारक बताना है यहाँ पर। तो से जो है डरना, डर के क्या करेगी, भागेगी, है ना, तो कैसा होगा, अलग हो जाएगा ना। तो अलग होने के संदर्भ में क्या होता है आपका, अपादान कारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11वां देखेंगे। आम खाया जाता में कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है, तो जैसे ही हम लोग क्या पुट करते हैं तो आपका निकल के आता है क्या, क्या खाया जाता है, क्या क्वेश्चन करेंगे तो आम निकल के आएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्या का क्वेश्चन करने पर उसका कोई उत्तर प्राप्त होता है, तो ऐसे जगह आपका हो जाता है कर्मवाच्य। कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, रोटी तो आपका है, पूड़ी भी है, नदी भी है, पानी जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जो कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ना, सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 13वां देखेंगे। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, वहाँ होकर आया हूँ, ठीक है। तो अव्यय बताना है। अव्यय हम लोग जानते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अव्यय। ठीक, तो यहाँ पर जो है वहाँ, ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो आपका अव्यय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अव्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया यहाँ पर आपको बतानी है। चलिए पढ़ते हैं। रेलगाड़ी चली, ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी चली, ये रेलगाड़ी आपकी खुद संज्ञा होगी तो ये आपकी नहीं हो पाएगी। लड़का सोता है, क्या सोता है, नहीं, कोई फिट ही नहीं हो रहा ना, तो ये भी नहीं होगा आपका। चिड़िया उड़ती है, ठीक है, क्रिया कौन, चिड़िया ही कर रही, यानी कर्ता खुद है, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है वहाँ पर आपका होता है क्या, अकर्मक क्रिया। और कर्म पर जिसका प्रभाव पड़े, जैसे विद्यार्थी लिखता है ना, विद्यार्थी लिखता है, तो करेक्ट यहाँ पर आपका जो है सकर्मक क्रिया, इसमें से कौन सी हो जाएगी, डी वाली आपकी जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। चलिए डी हो गया राइट आंसर। 15वां देखते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण है, स्त्री का विशेषण बताना है, क्या होता है, आप लोग बताते चलें साथ में। तो स्त्री का विशेषण होता है, करेक्ट आंसर होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी, स्त्रैण। स्त्री का विशेषण होता है स्त्रैण। अगला देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में जो है सर्वनाम की संख्या आपको बतानी है। तो बताइए आप लोग कितनी होती है संख्या। तो हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या होती है मेरे साथियों, वो होती है कितनी, 11 होती है, ठीक है। कितनी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद बताने हैं हमें यहाँ पर। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो भेद होते हैं हिंदी में वो होते हैं आपके 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। करेक्ट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कौन कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द बताना है। कह रहे हैं कि प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, प्रज्वलित की जो सही वर्तनी होगी वो क्या होगी, है ना। तो प्रज्वलित की सही वर्तनी होगी यहाँ पर आपकी क्या होगी, सी जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19वां देखेंगे। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण इनमें से कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं वो हैं आपके यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ता था दा धा, ये जो है स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। छात्र ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। यार अलावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। शा 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 हा, इनको आप लोग ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं।
तो राइट आंसर जो है यहाँ पर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूठा सच के लेखक कौन है? कह रहे हैं कि झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच जो कृति है वो मेरे साथियों किसकी है? ये है आपकी यशपाल की। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 24 देखेंगे, अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। अंगार सिर पर धर लेना, ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? अंगार सिर पर धर लेना मतलब कठिन विपत्ति को सहना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मज़ा आए तो कमेंट जरूर करें दोस्त। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, कह रहे हैं कि इस पंक्ति में जो है अलंकार है वो कौन सा होगा? ठीक, तो पापी व्यक्ति यानी और क्या कर रहे हैं वो? अपने मुँह से राम का नाम ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार का विरोध हो रहा ना यहाँ पर, ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही कि एक तो पापी और ऊपर से क्या कर रहे हैं? राम का नाम ले रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। 26वां, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं, हम लोग सभी जानते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27वां, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ठीक, तो उत्साह जो होता है वो किस रस का होगा? उत्साह होता है हमारा कौन से? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक, श्रृंगार रस का होता है आपका रति। ठीक है, करुण रस का होता है शोक, है ना, और जो है वीर रस का हो गया उत्साह। रौद्र जो हो गया आपका वो होगा किसका होगा? रौद्र होगा करोड़, वीर, उत्साह, क्रोध वाला हो गया ना ये दो, रौद्र, है ना। रौद्र ये रस है तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है ना। चलिए 28वां, अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? अनुभव के कह रहे हैं कि कितने रूप माने गए हैं, तो अनुभव के जो रूप माने गए हैं वो माने गए मेरे दोस्तों कितने? 4। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुभव के जो रूप माने गए हैं वो 4 माने गए हैं। ठीक है ना। कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। तो एक होता है आपका कायक, यानी पहला है क्या? कायक। दूसरा है आपका वाचिक, कायक वाचिक। तीसरा जो है वो है आपका आहार्य, आहार। और चौथा जो है वो सात्विक, है ना, सात्विक। तो राइट आंसर हो गया क्या यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। 29 देखते हैं, एक ही विधेय हो जिसमें, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है वहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि सरल वाक्य होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने इसको कई बार किया होगा, है ना। और अगर ऐसे ही एग्जाम्पल गलत हो जाएंगे तो फिर तो बेकार है सब पढ़ना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है अव्ययी भाव। प्रतिमान अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर हमारी हिंदी का पोर्शन समाप्त होता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में हमारा ये 46 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान राज्य का पूछा जा रहा है। परिपक्व स्थान हड़प्पा, हड़प्पा का परिपक्व चरण, परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया साथियों इसका? राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। चलिए 47 देखते हैं। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा रचित है? हम जानते हैं बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवाने कोही, ठीक है, ये कृषि विभाग को कहा जाता था। किसके समय में कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई
49 देखेंगे, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो उसने हराया था सिकंदर सूरी को। करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वो किसके साथ लगी है? वो लगी है आपकी किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। इसकी लंबाई जो है वो आपकी 4096 किलोमीटर है। कितनी है ना, कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, सबसे लंबी है। दूसरी जो है वो आपकी चाइना के साथ है, 3448 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या? चाइना। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कभी ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, तो वो आपका राज्य हो जाता है कौन सा? वो होता है आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान राज्य की जो है सीमा पाकिस्तान से सबसे अधिक लंबाई तक छूती है। चलिए 51 देखेंगे। 51 क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। क्या विकसित होती है? तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आग्नेय चट्टानों पर, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर, तो ये होती है आपकी क्या? लाल मिट्टी। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है लाल मिट्टी। ठीक है, डी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 52 देखते हैं। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो बताइए आप लोग कौन सा है? तो ये है आपका मालदीव, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा देश है मालदीव। 53, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। ठीक है, टिस्को की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1907 में हुई थी। 54 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख जो है वो हमें मिलता है किस अनुच्छेद में? तो ये मिलता है आपका आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 55वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? सी वाला, है ना, मणिपुर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक, चलिए 56, वर्ष 1978 में डॉट संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल कैसा है? एक संवैधानिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये जो संशोधन था वो आपका था 44वां संशोधन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हुआ कब था ये? 1978 में। 44वां संशोधन 1978 हुआ था। ठीक है, 1978 में। उसके तहत आपका जो है संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर आपका इसको कानूनी अधिकार में जो है डाल दिया गया था। 57, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? तो पहला जो पद्म विभूषण मिला हुआ था वो मिला था किसको? सत्येंद्रनाथ बोस को। ठीक है ना, सत्येंद्रनाथ बोस को पहला जो पद्म विभूषण मिला था 1954 में मिला था। ठीक, कब मिला था? 1954 में मिला था। और ठीक है, और ये जो थे वो एक गणितज्ञ और साथ ही में ये एक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं या भौतिक शास्त्री इनको कहा जाता है। 58 देखेंगे।
द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे या थी, ठीक है। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है वो लिखी गई थी आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सरोजिनी नायडू। 59 देखेंगे, लंदन डॉट डॉट की राजधानी है। लंदन किसकी राजधानी है? तो लंदन जो है वो आपकी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 60वां देखेंगे, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, ठीक है। उत्प्रेरक आपके ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक मतलब किसी कोई भी जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, उसमें ये उस क्रिया का जो है स्पीड बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी बर्जीलियस ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बर्जीलियस ने करी थी 1835 में, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुनफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो पीरा कुनफर सुरंग जो है आपकी अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। 62, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। फिर ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया? तो देश का जो है पहला जल बजट जारी किया गया है आपका किसके द्वारा? केरल के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 64, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए बेहतर बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये मिला हुआ है आपका कर्नाटक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65वां, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं उसके चलाने की घोषणा की है, ठीक है। वो करी है आपकी, कब करी? तो ये की थी आपकी दिसंबर 2023 में की गई थी, ठीक है। और ये जो ट्रेनें हैं आपकी वंदे मेट्रो ट्रेन के नाम से चलेंगी, वंदे मेट्रो ट्रेन, ठीक। तो ये आपके यहाँ पर हो गए GS का पोर्शन हो गया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये आपका कंप्यूटर का आ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, बने रहें आप लोग। 66 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? ALU, ठीक है, ALU क्रियाविधि के दौरान। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। 67, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप हुआ आपका, लैपटॉप हुआ, टैबलेट या स्मार्टफोन जो हैं वो हैं आपके किसके प्रकार? तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी ये छोटे छोटे कंप्यूटर, ठीक है ना। ये इनको पोर्टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका मेरे साथियों वो होगा ह्यूरिस्टिक, है ना। ह्यूरिस्टिक नाम से इसको जाना जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये AI टेक्नोलॉजी में, ठीक। चलिए, ऑटो इंटेलिजेंस AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी आर्टिफिशियल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो गया आपका इसका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 17वां देखेंगे, एक ग्रीन पीसी कौन सा कहलाएगा?
तो ग्रीन पीसी वो है जो कहलाएगा पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता हो, ठीक है, जो आपकी बिजली की बचत करता हो वो कहलाएगा आपका ग्रीन पीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और वो क्या है, कम गर्मी उत्पन्न भी करता है। 71 क्वांटम डॉट है। एक क्वांटम डॉट इज क्या है, क्वांटम डॉट, तो क्वांटम डॉट जो होता है वो होता है ये सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक नैनो संरचना, इसको आप लोग कहेंगे क्वांटम डॉट। 72 व्हाट इज द फुल फॉर्म CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CLI का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 73 द फुल फॉर्म ऑफ ITR इज, यानी ITR का पूर्ण रूप क्या होता है, सभी लोग जानते हैं ITR मतलब इनकम टैक्स जो है क्या भरा जाता है, रिटर्न भरा जाता है ना, तो इनकम टैक्स रिटर्न आपका कहलाएगा आयकर रिटर्न बोलते हैं इसको, ITR है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 74 विच इज़ द मोस्ट शॉर्टकट की फॉर सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, MS वर्ड में सेव एज, ठीक है, तो सेव एज के लिए आप कौन सा विकल्प दबाएंगे शॉर्टकट, तो वो होता है आपका F12। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, F12 होगा। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर्ड एंड नोट इन MS वर्ड 2019। MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, तो एंड नोट डालने के लिए हम लोग जो कुंजी का इस्तेमाल करते हैं वो है आपकी Ctrl+Alt+D। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 76 इन केस ऑफ टाइटल्स, शीर्षक केस के मामले में क्या होता है, ठीक है, इन केस ऑफ टाइटल्स, तो राइट आंसर होगा एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, ठीक है, हर शब्द क्या किया जाता है, कैपिटल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टाइटल में। 77 एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न, फंक्शन MOD रिटर्न आपका क्या है, तो राइट आंसर हो गया इसका शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं, द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 ईमेल सेवा निरूपित करता है, ईमेल सेवा निरूपित करता है, ठीक है, तो ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं, ठीक है, तो प्रचालन तंत्र में आपका इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 80वां क्वेश्चन एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डॉट डॉट द्वारा होता है, तो ये होता है आपका ALU के द्वारा। राइट आंसर क्या हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है आपका उसके द्वारा होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा आज फटाफट करते हैं इसको। अब यहाँ से आपका हो गया UP स्पेशल स्टार्ट, ठीक है, इसके हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, तो बने रहिए अंत तक। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1887 में, ठीक है ना, सबसे पहली हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, तो सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जिला है वो आपका श्रावस्ती, ठीक है, इसकी जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 46.7 के लगभग है, ठीक है। चलिए
83 देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। और अभी हाल ही में इसकी एक और किस्त रिलीज की गई थी 18 जून को, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना, ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए आप लोग 1992 में इसको आरंभ किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, तो वो हैं आपकी कितनी? 2, ठीक है ना, 2। पहली जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, ये किसी राज्य के अलावा देश की भी हैं पहली, ठीक है, तो वो हैं आपकी सुचिता कृपलानी, और दूसरी जो है यूपी की वो है सुश्री मायावती, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, रट गया होगा आप यदि हमारे साथ कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और ये जो मुक्त विश्वविद्यालय है स्थित है वो प्रयागराज में है, ठीक है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। 87, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो है सर्वाधिक आपकी सीतापुर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी कई बार मैंने कराया है, अक्सर रिपीटेड होता रहता है। तो इसका जो होता है अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये आपको जो है प्रयागराज से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये जो संबंधित हैं इनका जन्म हुआ था आपका शाहजहाँपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक आपका शाहजहाँपुर जनपद है, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? कह रहे हैं कि इनमें से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और सितारा देवी हैं। किशन महाराज आपके यहाँ पर कथक कलाकार नहीं हैं, ठीक है। किशन महाराज हैं, ये आपके बनारस घराने के हैं, ठीक है। बनारस घराने के प्रसिद्ध ये तबला वादक हैं, ठीक है, तबला वादक हैं। तो राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। 90वां क्वेश्चन देखेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को ... कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उसको, किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से? सूरसेन नाम से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो है आपका कहाँ पर? फैजाबाद में, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो आपका किया जा रहा है वो, ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है? ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा विवाद हो गया तो इसका जो नाम है वो चेंज करके जेवर कर दिया शायद, है ना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए 93 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है आपका। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र यूपी में कहाँ पर स्थित है इनमें से? तो वो है आपका कहाँ पर? नरौरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, नरौरा में। चलिए, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं। पहला कहना है कि रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट। तो रेणुकूट जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। ऋषिकेश है आपका वो एंटीबायोटिक प्लांट, और मेरठ में होता है आपका खेल का सामान, अलीगढ़ में बनते हैं आपके ताले। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो गया सी वाला। चलिए 95। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है आपका
कहाँ पर? तो पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है आपकी कहाँ पर? रायबरेली में, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, तो काशी जो है वो आपका गंगा नदी के तट पर है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 98, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। नलकूप और कूप से सिंचित जो अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है तो वो है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए यहाँ का जो क्षेत्र है वो लगभग 83.7% किससे सिंचित है? ये आपका नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में 83.7 जी। 99 देखते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो गेहूं में है, गन्ने में है, आलू में है, फूलों में नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों में नहीं है ये। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? भारत का शक्कर का प्याला, ठीक है, तो गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, तो इसको हम लोग शक्कर का प्याला भी कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपके जो हैं 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप यू कि आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे, ठीक है। यदि हेल्पफुल लगे हैं तो दोस्त जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।